नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है अस्पताल में अग्निकांड, मौतों पर सवाल। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग ने पूरे प्रदेश को हिलाकर के रख दिया है। 6 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर के सरकार तक सवालों के घेरे में खड़े हैं। सरकार पर कई सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कोई पर्ची वाली सरकार को बदलने की मांग कर रहा है, कोई हादसे को हत्या करार दे रहा है। लेकिन इन सब के इतर सरकार अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जितने मुंह उतनी बात। और सरकार की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 3-4 दिन में देखेंगी कि आखिरकार कौन जिम्मेदार था, किसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि हमने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अपने प्रदेश के कुछ लोगों को खो दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल से लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता तक अस्पताल परिसर में पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम तो रात को ही पहुंच गए थे। चिकित्सा मंत्री को जरूर आते आते शाम के 5 बज गए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मुआवजे की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह से बैलेंस तरीके से और ये देखा जाएगा, तथ्यों को खंगाला जाएगा, कमेटी अपना काम करेंगी और जिसी भी तरीके से नियम अनुसार होगा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आखिर क्या बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बार बार इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? क्या हम इस एक घटना से भी सबक लेंगे? ये सवाल है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या मुआवजा अग्निकांड की इस काली को मिटा देगा? पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड ने सभी को झंझोर कर रख दिया। उधर घटना की सूचना पर सीएम भजनलाल शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस बीच एक तरफ जहां 6 लोगों की मौत को लेकर उनके परिवारों में मातम पसरा है, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह। हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अग्निकांड को हत्या करार दे दिया और सरकार को असंवेदनशील बताया। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा हमला बोला है कि सरकार असंवेदनशील है, जिसको जनता की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है मोदी जी के जन्मदिन मनाने की, इनको चिंता है दिल्ली की हाजिरी लगाने की। इनका यह इंटरेस्ट नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि हमारी नाक के नीचे राजधानी के अंदर इस तरह की सिस्टम की लापरवाही से ऐसी आग से मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने चिंता जाहिर की है और जल्द ही जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। ये दुखद घटना है, इसको सीरियसली ले रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सरकार जो है हर कदम लेगी, सख्त कदम लेगी। जितने भी दोषी हैं उनको सजा, कड़ी सजा दी जाए, मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा सब लोगों को। उधर हादसे पर हो रही राजनीति को लेकर जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बेरवा ने हादसे पर जांच का भरोसा दिया। हमारे जो अव्यवस्था किस कारण से हुई है ये घटना, उसके बारे में पूरी जांच करवा रहे हैं। जो भी अगर उसे में कमी रही है कि कारण से हुई है, उस कारण की सारी जांच होगी। बात रही विपक्ष की, तो वो धोती राजनीति, कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक दुर्घटना है। शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया लगा है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बहरहाल अग्निकांड ने एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रॉमा सेंटर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? कैसे वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया क्या? तो आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है? कैसे ये लोगों की जान गई है, उसकी भरपाई होगी और क्या हम सबक सीखेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो हम सबके सामने हैं। प्रदेश की जनता दुखी है। सरकार के भीतर से भी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और सरकार के बाहर से भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए, ये गंभीर सवाल है। आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर हम एक नज़र डालेंगे कि आखिरकार सबसे
बड़े सवाल जो आज इस चर्चा में हम पूछेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सवाल उठने लाजमी हैं। कैसे आखिरकार, सवाल नंबर एक ये कि मरीजों के जान के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक, और सवाल नंबर 2 ये कि आईसीयू के पास कबाड़ की आखिरकार कैसे स्थितियां देखी गई, कबाड़ रूम आईसीयू के पास में किसने बनवाया, क्या यह भी एक लापरवाही है, अनदेखी है। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि आखिर जांच में क्या वाकई अग्निकांड का सच सामने आ पाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल। और इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है तो इसे लेकर के लगातार गंभीरता से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमानों में सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ नितिन सारस्वत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और गर्ग साहब, सबसे पहले यही कि आखिरकार ये हादसा हुआ, सब जानते हैं कि ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा, हम सब के लिए दुखद हादसा है, लेकिन ऐसे हादसे नहीं हो, या फिर जो जिम्मेदार रहे उनको लेकर के सरकार का रवैया क्या है, रुख क्या है? हेमंत भाई, आज जो घटना घटित हुई है रात को, वो बहुत ही दुखद घटना है। आईसीयू के अंदर आग लगने की जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना। उसमें 5 की मृत्यु होना, 6 लोगों की मृत्यु होना और 5 को जीवित बचा लिया है। और आप ये देखिए कि जैसे ही घटना का पता लगा, इसके बाद में मुख्यमंत्री जी खुद हॉस्पिटल गए और वहाँ पे जो भी है व्यवस्था उनको देखा है, उन्होंने देखा है। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और अभी एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक जो हैं डॉक्टर सुशील भाटी जी, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और ट्रॉमा सेंटर के जो इंचार्ज है डॉक्टर धाकड़ साहब, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। और एक्शन है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। फायर एजेंसी, जो फायर फाइटिंग एजेंसी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दे दिया गया। लेकिन गर्ग साहब, क्या हमारे इस अस्पताल के अंदर, गर्ग साहब, क्या हमारे इस सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अग्निशमन को लेकर के या फिर अग्निरोधी कोई जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, या इसको जो है कहीं भी आग लग जाए उसको तुरंत बुझाने की तकनीक इसमें नहीं लगी हुई है, फायर फाइटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं? हेमंत भाई, ऐसा नहीं है ये जांच का। हेमंत भाई, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से फायर फाइटिंग सिस्टम्स भी वहां पे थे, सभी चीजें अवेलेबल थी। कहाँ लापरवाही है वो एक जांच का विषय है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी निश्चित रूप से जल्द रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कहीं पे भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। रात से रेगुलर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब आप ये देखिए कि रात को 11:30 बजे के 11:20 के लगभग की घटना है। इसके बाद में मुख्यमंत्री जी को पता लगते ही तुरंत मुख्यमंत्री जी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं और तब से रेगुलर मॉनिटरिंग है। और जो भी दोषी होगा हेमंत भाई, निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी, कहीं पे भी कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट आते ही सब कार्रवाई की जाएगी। उसी बीच में अभी जो एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक है उनको हटा दिया गया है। ट्रोमा वार्ड के जो इंचार्ज है उनको हटा दिया गया है। एक्शन जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और फायर फाइटिंग की जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। लेकिन गर्ग साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इन सब को हटाने के बाद में क्या इन लोगों को हम वापस ला पाएंगे, जो लोग इस उम्मीद के साथ हमारे अस्पताल में आए थे कि सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर उन्हें जीवन मिलेगा, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? मौत। हेमंत भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल। और जो ट्रॉमा सेंटर है वो 284 बेड का ट्रॉमा सेंटर है, 2 आईसीयू है। और मेरे ख्याल से कि इस एसएमएस हॉस्पिटल में राजस्थान के बाहर के भी पेशेंट आते हैं और वो इसी उम्मीद से आते हैं कि राजस्थान में बेहतर इलाज मिलेगा। और राजस्थान में निश्चित रूप से बेहतर इलाज मिलता है। अब कहाँ गलती हुई है उस पर जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे भी, मैं हेमंत भाई बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी रेगुलर उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा, जो भी कानून के मुताबिक जो भी सजा होगी, निश्चित रूप से मिलके रहेगी। जी नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मित्तल साहब, कैसे इस हादसे को देखा जाए? रूटीन हादसों की तरह तो नहीं है सब कुछ, और क्या हम इसे सामान्य देख करके आगे बढ़ जाएं और देख लें कि भाई जांच हो जाएगी, जांच के बाद सरकार तो कह रही है कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए हेमंत जी, एक सरकारी अस्पताल में, वो भी राजधानी का सरकारी अस्पताल हो, सबसे बड़ा अस्पताल हो,
उसमें यदि 6 मरीज जो आईसीयू में भर्ती हैं वो जिंदा जल जाएं या धुएं की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो जाए, मुझे लगता है कि इससे गंभीर और शर्मनाक बात क्या नाम से घटनाक्रम जो है वो नहीं हो सकता। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिन भर जो आज क्या नाम से चर्चा की बात आई, हेमंत, हर सरकारी अस्पताल में, अस्पतालों के अंदर या और दूसरे संस्थानों के अंदर फायर सिस्टम होता है, लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, शॉर्ट सर्किट से ये जब घटनाक्रम हुआ तो वो आपका फायर सिस्टम चला ही नहीं। और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो मरीजों के परिजन है, उनका ये कहना है कि अस्पताल में स्टाफ हमको लेने ही नहीं आया, हमारे मरीजों का बचाव के लिए कोई काम नहीं किया। वो जो गैस के सिलेंडर थे जिनसे अग्नि को शमन किया जाता, मतलब अग्नि को बुझाया जाता, वो खाली थे, उनमें क्या नाम से वो केमिकल ही नहीं था। और जो पानी के जो पाइप लगे हुए थे उनको वहां कोई चलाने वाला नहीं था। आप समझो, जब अस्पताल की ये स्थिति हो, मरीजों के परिजनों को खुद अपने मरीजों को बाहर निकालना पड़ रहा हो, धुआं निकलने का कोई इंतजाम नहीं हो, कांच वहां पे परिजन के लोग तोड़ रहे हो, मतलब कितनी अफरा तफरी, कितने हालात खराब हो गए। आखिर अस्पताल का प्रबंधन कहाँ चले गया, पता नहीं कहाँ चले गया। और सबसे बात ये कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो मुख्यमंत्री जी 3-4 घंटे बाद पहुंच गए, इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो चिकित्सा मंत्री जो इस घटना के जिम्मेदार है सीधे रूप से, वो कब आए? वो 18 घंटे बाद शाम को 5 बजे आए। रात की घटना 11:20 की घटना, और अगले दिन 5 बजे क्या नाम से चिकित्सा मंत्री आते। और आप देखिए चिकित्सा मंत्री क्या कह रहे हैं। चिकित्सा मंत्री आने के बाद हेमंत ये कह रहे हैं जो बचाव कर रहे हैं, मतलब मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जो कार्रवाई की जानी है उसके बजाय वो क्या नाम से बचाव करने की मुद्रा में पहली बार ही आ गए। उनका यह कहना है कि अस्पताल में 11 मरीज भर्ती थे, हमने 5 मरीजों को बचा लिया है। उनका यह भी कहना कि जो मरीज वेंटिलेटर, आईसीयू में वेंटिलेटर पर होता है, उसका स्थानांतरण किससे करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारे स्टाफ ने किया। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि वहां पर स्टाफ था ही नहीं, यदि स्टाफ होता तो पानी की बौछार होती। देखिए वहां पर जो फायर सिस्टम था उसमें आज मीडिया चैनलों ने इस बात को दिखाया कि जो पाइप के पानी थे उसमें पानी था, लेकिन उस पानी को चलाने वाला वहां कोई भी नहीं था। यदि उस वक्त भी यदि पानी को चलाया जाता तो हो सकता है कि क्या नाम से कुछ लोगों को और बचाया जा सकता। मेरा ये कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही शर्मनाक है। और मैं यह बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। यही कारण है कि 5-5 वर्ष की सरकारें होती है, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की और 5 वर्ष कांग्रेस की। आज चाहे कांग्रेस कितने ही आरोप लगा ले, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी अस्पतालों में ऐसे घटनाक्रम लगातार हुए। गर्ग साहब, क्या जवाब है इसका, आप बताइए। गर्ग साहब, आज एसपी मित्तल साहब ने जो कहा है, मैं उसके लिए यही कहना चाहता हूं कि मित्तल साहब जो हमारे चिकित्सा मंत्री वो जयपुर में नहीं थे, और आज प्रदेश का मुखिया वहां पे पहुंच गया, तो चिकित्सा मंत्री से बड़े प्रदेश का मुखिया तो वहां पहुंच गया। चिकित्सा मंत्री अगर जयपुर में अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, किसी कारणवश से बाहर है, लेकिन प्रदेश का मुखिया यहाँ पे है और प्रदेश का मुखिया तुरंत पहुंच गया जैसे ही पता लगा। ये तो देखो ना किस तरह से सरकार संवेदनशील है। सरकार तो ये कहाँ है, बाकी लोग कहाँ, वो वहां पर पहुंच गए थे। और कमिटी, ये प्रमुख चिकित्सा सचिव जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल डिपार्टमेंट गायत्री राठौड़, सेक्रेटरी मेडिकल डिपार्टमेंट अमरीश कुमार, ये बड़े नाम है सर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ही गंभीरता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं। गायत्री राठौड़, अमरीश कुमार सेक्रेटरी मेडिकल, दीपक माहेश्वरी कार्यवाहक प्रिंसिपल, और इसके साथ सुशील भाटी कार्यवाहक अधीक्षक एसएमएस, डॉक्टर प्रदीप शर्मा अतिरिक्त अधीक्षक एसएमएस, डॉक्टर मनीष अग्रवाल एचओडी न्यूरो सर्जरी आईसीयू। ये कहाँ थे सब लोग? डॉक्टर अनुराग धाकड़ ट्रॉमा नोडल ऑफिसर, कहाँ थे ये सब लोग? इनकी जिम्मेदारी थी कि फायर फाइटिंग सिस्टम से लगा करके तमाम तरह की चीजों को दुरुस्त करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जहां पे मंत्री जी का तो नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी चलिए बात है। और आप देखिए अभी आपने मंत्री जी का तो मैं कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी देखो हुई है, मुख्यमंत्री जी वहां आ गए, हमारे उप मुख्यमंत्री वहां पे आ गए, हमारे गृह मंत्री वहां पे आ गए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पूरा, मैं तो कह रहा हूँ बाकी लोग भी थे, बाकी लोग, हाँ निश्चित रूप से जैसे ही पता लगा है, और ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और क्या हम जैसे ही कार्यवाहक अधीक्षक के नाम पर काम चला रहे हैं सर?
स्थायी वो भी नहीं कर पाए। मैं आ रहा हूँ वापिस से आपके पास। जैसे ही हमारे मेरी साथ में बात डॉक्टर सुनिए, नरेश चावला जैसे जी ही जुड़ चुके हैं, पता पूर्व लगा जॉइंट है, सेक्रेटरी हैं। जितने भी चावला लोग साहब, हैं, बहुत जितने भी अधिकारी हैं, स्वागत वो है आपका तुरंत न्यूज पहुंच 18 राजस्थान में। आ रहा हूँ सर एक बार, और एक बार मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लूँ, फिर मैं आपके पास वापिस वहां पहुंच गए, और भी एडीजे वीके सिंह साहब है वो भी वहां पहुंच गए। तो जो एडीजे साहब पहुंच गए, उसमें कोई दो राय नहीं सर। मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे रात को 2 बजे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो नाम है, गायत्री राठौड़, अमरीश कुमार, दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर सुशील भाटी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर अनुराग धाकड़, ये सब कहाँ, और क्या ये जिम्मेदारी से बच जाएं अपनी? सब लोग पहुंचे हैं, जैसे जैसे पता लगा तुरंत पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने तुरंत क्या कार्रवाई की है, कमेटी बिठा दी है, 6 लोगों की कमेटी बिठा दी है, अधीक्षक को वहां से हटा दिया है, ट्रोमा वार्ड के इंचार्ज को हटा दिया है, एक्शन को सस्पेंड कर दिया है, और फायर फाइटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। तो आप देखिए ना, निरंतर सरकार संवेदनशील है, निरंतर कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई कोताही बरतने वाली बात। नितिन सारस्वत जी, सरकार तो कार्रवाई कर रही है जी। देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें गहरे सदमे में हूँ। सबसे पहले तो मैं सांत्वनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को खोया है वो हमारे अपने थे, और इस तरीके से जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गंभीर है, और वो भी राजधानी में और हमारे प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो घटना हुई वो हम सभी के लिए दुखद भी और शर्मसार करने वाली भी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से हमारे साथी प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। जब आके स्वास्थ्य मंत्री जो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना का मुझे सुबह पता चला है, और मैं खुद अभी आने में मुझे समय लग गया, जब उनको ही नहीं पता था सुबह तक, सोचिए, और 18 घंटे उन्हें 5 घंटे की दूरी से आने में लग गए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य महकमा चल रहा होगा और कैसे वो इस तरीके से वेंटिलेटर की स्थिति में आया होगा। इसको देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर 4 बच्चों समेत 12 लोगों ने, कल ये 8 लोगों समेत 12 लोगों ने अपनी प्रशासन की और ये सिस्टम की लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी खो दी। उसके अंदर आपने देखा किस तरीके से कफ सिरप के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने बचाव किया, आपके से वो छुपी नहीं है। और आज आके भी उन्होंने सेम उसी तर्ज पे कहा कि हमने इतनी स्थिति में इतना धुआं होते हुए भी हमने बचाव कर दिया, जबकि मैं सिलसिलेवार आपने पूरे चैनल पे दिखाया, और मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं उसके अंदर कि वो 11 साढ़े 11 बजे जो घटना हुई उसमें सभी परिजनों ने एक मत होकर कहा कि ये पहले धुआं हुआ, हमने जाके कहा, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। फायर के एक्सटिंग्विशर बिल्कुल काम नहीं किए। 1.5 घंटे के अंदर बगल में नगर निगम होते हुए कोई भी फायर वाला वहां पे आग बुझाने के लिए नहीं आया, कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ वाला उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। हाँ, इस बीच में मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने आके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सुबह आपने अगर सुना हो कि मुख्यमंत्री जी के आने के बावजूद भी 12 बजे तक किसी भी परिजन से, किसी भी जिम्मेदार डॉक्टर ने, अधिकारी ने, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्हें यह नहीं बताया गया कि आपके जो परिजन जिनको आपने खो दिया है उनका शव कहां रखा हुआ है, उनका पोस्टमार्टम भी हो गया या नहीं हो गया, या जो गंभीर रूप से घायल है वो कहां एडमिट है। 12 बजे तक की बात है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, और वहां सभी परिजनों को धरने पे बैठना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए जरूर, लेकिन हम में से किसी की बात नहीं हुई है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे पास आया है। और उसके बाद में उनके जो जख्म है उनके ऊपर जो नमक डालने का काम किया वो स्वास्थ्य मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सुबह तक करा, और हमारे लोगों ने तो बहुत मेहनत करके किया है, उन्होंने तो इतने बचा लिए, ये इतना मेहनत का काम है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस तरीके से तैयारी होती है, इस तरीके की स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। वहां पे परिजन अपने परिजनों को बचाने, कई के परिवार में जो अटेंडेंट था वो भी आज गंभीर रूप में, या किसी ने अपने अटेंडेंट को भी खो दिया। और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री अपने अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे, और यहाँ पे आके मित्तल जी जो 4 लोगों को केवल हटा दिया गया है, जिन्होंने अपने परिजन को खो दिया है, उसके बदले में वो 4 अधिकारियों को इतना खराब केवल बीजेपी की सरकार में आते ही हो गया, या पूर्व चिकित्सा मंत्री भी इसके लिए थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं? और देखिए, मैं बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री पद से हटे हैं तब से तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेमंत जी, जब पहले कोई घटना होती थी तो एक घटना के बाद में जिम्मेदारी होती थी। यहाँ लगातार ये 2 आग की घटनाएं पहले SMS में हो चुकी है। कब सिरप की घटनाओं के अंदर
जो आपने सीएम जवाब के नहीं पास दिया जो ना, मैं रिपोर्ट कह रहा हूं, गई पूर्व उसके अंदर चिकित्सा मंत्री क्लीन जी चिट कहाँ दी। हैं? अधिकार अहमद भाई मैं जवाब देता हूँ। नितिन जी, पूर्व मैं चिकित्सा जवाब देता मंत्री हूँ जी ने इनको। आज हमारे पूरे नेता अहमद गए, भाई, मैं पूर्व जवाब चिकित्सा देता हूँ मंत्री इनका। ने भी पूरी अपनी बात रखी है, आप देखिए कहाँ? ना। पूर्व कहाँ? चिकित्सा मंत्री ने किया, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री गायब है, यहाँ स्वास्थ्य वो मंत्री पूर्व स्वास्थ्य गायब मंत्री है, की बात कर रहा हूँ कि वो उसकी कहाँ जगह है आप पूर्व आजकल? चिकित्सा मंत्री के अंदर और या ये पूर्व सिस्टम कैसे मैं पूरा बता रहा हूँ, कोलैप्स कर पूर्व रहा है? ये चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री- विभाग में इस तरह की पूरी खामियां सिर्फ दो साल के बीजेपी के शासन में ही इतना नहीं। गड़बड़ झाला हो गया कि सब कुछ खराब हो गया। ऐसा है हेमंत या जी, पहले से ही हम हेमंत जी, ध्यान नहीं दे रहे? हेमंत जी, मैं हमारे जी। हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हमारे जमाने के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर, स्वास्थ्य के अब अंदर इनको सबसे ज्यादा बजट अलॉट हेमंत हुआ। भाई जवाब ठीक है, हमारे दे रहे टाइम थे, ठीक में है, ठीक है, स्वास्थ्य के गर्ग साहब अंदर जवाब दे रहे हैं, ठीक सबसे है। ज्यादा भाषण पूरा ठीक है गर्ग साहब, आप हेमंत भाई इन्होंने ये कहा कि साहब हमारे हम इस बात को मानते हैं कि आज बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। ये एक पहली घटना तो नहीं है ना सर? 2021 की घटना है जेकुल, नहीं मैं बता रहा हूं 11 दिसंबर 2021 की घटना जेके लोन हॉस्पिटल कोटा की 9 नवजात की मृत्यु हो जाती है, स्टाफ भाग जाता है, कोई कार्रवाई हेमंत नहीं जी, हुई, मैं जवाब कोई देना चाहता कार्रवाई हूं। नहीं हुई। हेमंत जी मैं आप जवाब देना चाहता हूं। 18 आप जवाब भी दे पाँच दीजिए, आप बता 2022 दीजिए कि की उस दौरान घटना जो है, है, उस दौरान ICU क्या के कहा अंदर- कि बच्चे तो ऐसे ही ICU मरते के रहते हैं। अंदर महिला की आंख मैं बता चूहे रहा हूं। उतर जाते हेमंत हैं जी। आईसीयू में चूहे। हेमंत जी मैं बता रहा हेमंत हूं। भाई 18 हेमंत जी, आप 5 मुझे जवाब देने के लिए आपको 2 मिनट तो देने इसका पड़ेंगे। मतलब ये आईसीयू हो के गया। अंदर महिला की आंख गर्ग साहब- चूहे कुतर जाते गर्ग हैं। साहब- अब आप ये बताइए कि हमने तो तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की है? राजनीति का समय नहीं है, जहां गलती है उसको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपने क्या ठीक किया है। था? हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक बता है, रहा हूँ, ठीक है। आपने मैं बिल्कुल केवल बता रहा हूँ, अभी तो बताने 2018 दीजिए ना। से 2023 तक ये भ्रष्टाचार ठीक है। सरकार रही मैं बता रहा है, हूँ। केवल जी, कुर्सी मैं बचाने की बिल्कुल बता रहा सरकार हूँ। रही है, मैं बिल्कुल बता केवल रहा हूँ। कुर्सी बचाने गर्ग की। साहब, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मैं बिल्कुल बता रहा तुरंत हूँ। रात को पहुंचे, तुरंत रात को पहुंचे, तुरंत कार्रवाई की है, कमेटी बिठाई है, अच्छा। और कमेटी की रिपोर्ट ठीक है, आते ही ठीक जो है, भी मैं आ दोषी जाऊं, होंगे, वापस सजा आ रहा हूं, मिलेगी, मैं निश्चित वापस रूप आ रहा हूं से आप सजा दोनों के मिलेगी। पास में। लेकिन इनसे उससे पूछिए पहले इनकी डॉक्टर घटना के नरेश बाद चावला में क्या साहब को हुआ मैं था? लेना चाह रहा हूं। कोरोना काल चावला के साहब, अंदर ठीक है, 11 करोड़ रुपए ठीक है, के आप मास्क इसमें देखिए, गायब एक कर दूसरे दिया पर आपने। आरोप प्रत्यारोप 2000 का किए। इंजेक्शन इनके राज में 55,000 चूहे रुपए खा में गए बेच थे, दिया। इनके राज में इतने मर गए थे, या इनके राज में तो ये भी बोलते थे कि क्या है, बच्चे मर जाते हैं तो मरते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं, ये भी इनके बयान है। तो क्या आप इनके पच्चीनों पर चलने की ठान लिए क्या हर बात में? उससे क्या है, पूरा प्रदेश जानता है। चावला साहब को मिलाना चाह रहा हूं। देखिए आप ठीक है, 2018 ठीक है सर। चावला साहब, ये सिर्फ एक हादसा है या फिर कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है, हम लापरवाह हो गए हैं? हेमंत जी, इस दुखद घड़ी में इस किस्म की सियासत की जरूरत नहीं है। चाहे ये टीवी चैनल्स पे अच्छा लगता होगा, कुछ टीआरपी बढ़ते होंगे, लेकिन जनता चाहती है 2 चीजें। पहली बात, ये हुआ क्यों? अभी तो जो कफ सिरप का जो प्रकोप है, जो 19-20 मौतें हो गई हैं, वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उससे भी हम उभरे ही नहीं थी कि ये हादसा सुनने को मिल गया। तो हम आम जनता को ये खुलेआम कहना चाहते हैं, और नेताओं को भी और विपक्ष के नेताओं को भी, कि सियासत जरूरी नहीं है, एक आम आदमी की जान ज्यादा जरूरी है। सोच के देखिए, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें क्या कमियां थी? नंबर 1, चाहे 2-4 लोगों को हटा दिया, वो कोई तकलीफ, वो कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है प्रिवेंशन, कैसे किया जाए। क्या फायर सिस्टम के लिए उन्होंने अप्रूवल ले रखा था? नंबर 1, फायर एक्सटिंग्विशर्स काम कर रहे थे? नंबर 2, जो स्प्रिंकल्स हैं वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाइड्रेंट्स काम कर रहे थे कि नहीं कर रखे? क्या इवैक्यूएशन की टीम को पता था कैसे इवैक्यूएशन किया जाता है? क्या इसके लिए कोई ड्रिल की गई थी? ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। जैसे ही आजकल स्मोक अलार्म्स होते हैं, जैसे ही थोड़ा धुआं होता है तो अस्पताल में भी अलार्म बज जाता है, वो नियरेस्ट फायर स्टेशन पे भी अलार्म बज जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से, जो हो चुका है, हिम्मत, लेट मी कंप्लीट प्लीज, जो हो चुका सो हो चुका, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई, इट शुड नॉट हैपन अगेन। आप थिंक ऑफ कि आईसीयू सबसे सेफ जगह होती है जहां बीमार आता है कि मैं बचने के लिए आया हूं, वो बीमार कैसे झुलस के मरा होगा। उसको कहते हैं एक तो मौत, एक होती है सुपर मौत। ऐसा ना हो। हम सबको, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है, चाहे विपक्ष है, चाहे हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, चाहे हमारी चैनल्स हैं, वी शुड ऑल ट्राई, इट शुड नॉट हैपन अगेन। क्योंकि अभी तो मैं कल परसों तक हम जो कफ सिरप के हादसे से ही उभर नहीं पा रहे थे, जैसे कि हिंदुस्तान में जान की कीमत ही नहीं है, तो हमें दिखाना है पूरी दुनिया को। मैं हेमंत बता दूं, इंडिया हैज द बेस्ट, हमारे जो डॉक्टर्स हैं दुनिया में नंबर 1 हैं,
हम एक मेडिकल मैन पावर, मेडिकल सुपर पावर बनने जा रहे हैं। ये कभी इस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी लैंटर गिर जाता है, कभी बारिश में पानी भर जाता है। इसी एसएमएस में हमने देखा, तो फिर सीखा क्या सर? और आपकी बात तो ठीक है, आपकी बात तो जायज है। गर्ग साहब, एक छोटा सा संक्षेप में 10 सेकंड है सर, आप बोलिए। हम तो हेमंत भाई यही कहना चाहता हूं कि देखो ये घटना बहुत दुखद है, हमें बहुत दुख है। नहीं, ये दोबारा नहीं हो, इसके लिए क्या किया आपने, या कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं? वही देखिए जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरह की घटना दोबारा नहीं हुए, उसके तत्वाधान में मतलब कमेटी बिठाइए, क्या सेफ्टी मेजर्स और रखने चाहिए, कितने दिन में कहां पे कमेटी लकुना रिपोर्ट रहे देगी और हर जो कमेटी लकुना है उनको ठीक करने के लिए निश्चित रूप से। जी हेमंत भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि कमेटी रह जाए, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और अब आगे घटना घटित नहीं हो, उसके लिए हेमंत जी, मैं कहना चाहता हूं कि हर बार हम इसको केवल घटना कवर करके, कभी खून चढ़ाने से, कभी कफ सिरप से, कभी शॉर्ट सर्किट से, कभी दवाई की कमी से, कभी डॉक्टर की कमी से, इस सरकार में लगातार इस प्रदेश के लोगों की जान जा रही है। और हम कहें कि इसके अंदर केवल राजनीतिक लोगों को सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करते हैं, उसके कमेंट सेक्शन को ही बंद कर देते हैं, तो जनता की आवाज कौन सुन रहा है? कौन सुनना चाह रहा है? आप सुनना चाह रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसे वापिस से नहीं हो, फिर से किसी मासूम की या फिर किसी बेगुनाह की जान इस तरह से ना जाए, और अस्पताल जो कि बीमारी ठीक करने के लिए बने हैं वो बीमारी ठीक ही करें, मौत के अड्डे ना बन जाएं। इसे लेकर के हमें सतर्क होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। अभी भी वक्त है, सरकार कह रही है, लेकिन सरकार लागू कब तक करेगी ये देखने वाली बात है।